बेसिक फॉर्म की स्टडी करने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम नहीं करेंगे। बस अल्ट्रा मरीन ब्लू की जगह पे यहाँ पे मैंने कोबाल्ट ब्लू लिया है। की वीडियो में आपने देखा होगा अल्ट्रा मरीन ब्लू से जब मैंने किया था तो उसमें जो कूल कलर का जो शेड है वो थोड़ा सा वार्मर के ही टच में आ गया था। तो 2 वैल्यू स्टडी करने के बाद हमें अपने सब्जेक्ट को 4 वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मिडिल टोन हमारी 2 हो गई, एक कूल साइड की हो गई और एक वार्म साइड की हो गई। अगर हमने इस चीज़ को ऐड नहीं किया तो कूल अलग और वार्म अलग हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से आर्ट की बहुत सारी ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। तो अगर आपने मेरे पहले के ट्यूटोरियल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द सीरीज़ ऑफ कलर थ्योरी, जिसमें आज ये मेरा 7th एपिसोड है। इसके पहले वाले 2 एपिसोड में भी हमने न्यूट्रल शेड्स के ऊपर बात करी थी, ग्रे कलर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट की वीडियो में हमने एक डेमो देखा था जिसमें मैंने न्यूट्रल शेड्स को कूल और वार्म टेम्परेचर को मेंटेन करके एक ब्यूटीफुल सी रियलिज्म जो हमारी फॉर्म की स्टडी आप कह सकते हैं, एक एप्पल के ऊपर हमने काम करा था और उस चीज़ को हमने पेंट करा था। तो आज भी सेम चीज़ है, उसी चीज़ के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। तो आज इस जो रेफरेंस आपको दिख रहा है ये मेरा खुद का क्लिक किया हुआ फ़ोटो है, तो इसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ये जो हमारा कलर्ड फ़ोटो है तो इसको आज हम न्यूट्रल शेड्स के थ्रू, न्यूट्रल वार्म और कूल ग्रे के थ्रू आज मैं इस वर्क को क्रिएट करने वाली हूँ। इसके बेसिक फॉर्म की स्टडी करने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम नहीं करेंगे, जैसे फ्लावर्स के एक एक पेटल्स हो गए और बहुत ज़्यादा इसमें इसका जो वेस है, इसमें जो बहुत डिटेलिंग्स है, पाइप्स लगी हैं, इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हम बेसिक 3D फॉर्म के स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं विथ न्यूट्रल कूल एंड वार्म कलर्स। तो पिछली बार जो कलर्स लिए थे मैंने ऑलमोस्ट वही कलर्स हैं, बस अल्ट्रा मरीन ब्लू की जगह पे यहाँ पे मैंने कोबाल्ट ब्लू लिया है, क्योंकि अल्ट्रा मरीन ब्लू जो होता है वो थोड़ा सा वार्मर ब्लू आप कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रेड का क्रोमा भी इंक्लूडेड होता है। बट कोबाल्ट ब्लू जो होता है वो प्योर ब्लू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूल और वार्म टेम्परेचर को ध्यान में रख के कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं लास्ट की वीडियो में आपने देखा होगा अल्ट्रा मरीन ब्लू से जब मैंने किया था तो उसमें जो कूल कलर का जो शेड है वो थोड़ा सा वार्मर के ही टच में आ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली अल्ट्रा मरीन ब्लू लिया था मैंने तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कूल नहीं लग रहा था, वो थोड़ा सा पर्पलिश शेड में आ रहा था, वो थोड़ा वार्मर की तरफ चला गया था। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा कूल जो शैडो का पार्ट है उसमें थोड़ा प्योर कूल इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पे आज कोबाल्ट ब्लू लिया है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है हमारा वही है। अगेन हमें 2 वैल्यू की स्टडी करनी है। ओवरऑल लाइट और ओवरऑल शैडो को आपको देखना है, अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर लेना है 2 वैल्यू में। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लिया, बेसिक सिंपल शेप्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और लाइट के डायरेक्शन को देखा। एज यू कैन सी यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है राइट साइड से, है ना। तो राइट साइड के पार्ट को लाइट छोड़ दिया और जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको मैंने शैडो से फिल कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट साइड का पार्ट है वहाँ पे मैं थोड़ा सा वार्म लाइट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे लाइट वैल्यू पे मैं यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज है और कोबाल्ट ब्लू को मिक्स करके, क्योंकि ऑरेंज के क्रोमा को थोड़ा सा कम करने के लिए, म्यूट करने के लिए यहाँ पे मैंने कोबाल्ट ब्लू लिया है और उसको मैं यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ। सिंपल फिलिंग करनी है यहाँ पे लाइट और शैडो में। और एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम एक मोनोक्रोम स्टडी ही कर रहे हैं विथ अ लिटिल बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर नहीं लिया होता तो ये हमारा मोनोक्रोम स्टडी होता, लाइक किसी एक पर्टिकुलर कलर के टिंट और शेड को कंबाइन करके हम यहाँ पे वैल्यू की स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा बेस कलर क्या है? हमारा बेस कलर है बर्न्ट अम्बर, ठीक है। उसी में हमने ऑरेंज और रॉ ऑकर को और इधर कूल कलर को अचीव करने के लिए कोबाल्ट ब्लू लिया है, ठीक है। तो
समझ लेना है कि आप इस तरीके से आप एक मोनोक्रोम की स्टडी ही कर रहे हैं विथ अ लिटिल बिट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको कलर्स को आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं रखना है, मतलब कि अगर आप कूल टेम्परेचर को शैडो में यूज़ कर रहे हैं या वार्म टेम्परेचर को लाइट के टाइम लाइट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं लेने हैं, आपको उसको ग्रे के टच में ही बना के रखना है। मतलब कि जब आप लाइट पे भी काम कर रहे हैं तो आपका जो बेस कलर है बर्न्ट अंबर, उसको उसके क्रोमा को मिलाकर और कूल टेम्परेचर में भी आपको बर्न्ट अंबर के क्रोमा को मिलाकर लेकर चलना है। ठीक है, डायरेक्टली आप कूल और वार्म के लिए कोबाल्ट ब्लू और ऑरेंज आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, आपको बर्न्ट अंबर के साथ मिक्स करके दोनों क्रोमा में दोनों शेड में आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे बेसिक फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सिंप्लीफाइड शेप्स को ध्यान में लेके चलना है, कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है ना। तो 2 वैल्यू स्टडी करने के बाद हमें अपने सब्जेक्ट को 4 वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें 4 वैल्यू से ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम सिर्फ फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, हम डिटेलिंग्स के ऊपर काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो 2 वैल्यू हो गई, एक डार्क और लाइट। उसके बाद हम जब इसको 4 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो डार्कर एरिया मतलब कि शेडो पार्ट को हम फिर 2 वैल्यू में उसके वेरिएशन को बढ़ाते हुए उसे हम अगेन 2 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो लाइटर पार्ट होगा उसको अगेन हम 2 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि वैल्यूज़ के वेरिएशन को 2 वैल्यू से 4 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम 4 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एक मिडिल टोन इंट्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब कि एक तो लाइट हो गया और एक डार्क हो गया, और 2 और नई वैल्यू इंट्रोड्यूस होंगी जो कि मिडिल टोन होगी, जिसमें एक कूल साइड से होगी और एक वार्म साइड से होगी। ठीक है, तो जो हमारी लाइटेस्ट वैल्यू है जो सेंटर लाइट होगी, वहाँ पे मैंने कलर यूज़ किया है येलो ऑकर। ठीक है, एंड वाइट। ठीक है, इसको बैलेंस में लेके आपको चलना है, और थोड़ा सा उसकी क्रोमा को कम करने के लिए मैंने उसमें बर्न्ट अंबर मिलाया है, क्योंकि हमारा ये जो है स्टडी ये थोड़ा ग्रेइश टच को लेकर है। ठीक है, और जो हमारा डार्केस्ट टोन है वहाँ पे मैंने डायरेक्टली बर्न्ट अंबर यूज़ किया है। ठीक है, अगर उसको और भी ज़्यादा डार्क करना है कहीं कहीं पे तो मैंने वहाँ पे कोबाल्ट ब्लू भी ऐड किया है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे डार्क और लाइट में कौन कौन से कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा मिडिल टोन इंट्रोड्यूस हुआ है उसके कलर्स के ऊपर। ठीक है, तो मिडिल टोन हमारी 2 हो गई, एक कूल साइड की हो गई और एक वार्म साइड की हो गई। ठीक है, तो कूल साइड की जो मिडिल टोन है उसमें ब्लू का क्रोमा ज़्यादा होगा और ऑरेंज का क्रोमा कम होगा, है ना। तो उसमें मैंने कलर्स को यूज़ किया है बर्न्ट अंबर विथ कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट। ठीक है, एंड अ वेरी स्मॉल टच ऑफ ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली आप वहाँ पे सिर्फ कूल कलर्स को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है लाइटर पार्ट से तो हमारे शैडो में भी उसका एक क्रोमा विजिबल होता है। ठीक है, हल्का सा आपको टच देना पड़ेगा एक लाइट का, क्योंकि लाइट्स रिफ्लेक्ट भी होती हैं जिसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। तो हमें बैलेंस लेते हुए चलना है। अब बात करते हैं जो हमारे वार्म लाइट है, मतलब लाइट फैमिली का जो पार्ट है उसमें जो हमारा मिडिल टोन होगा वहाँ पे मैंने कलर्स को यूज़ किया है बर्न्ट अंबर, ऑरेंज एंड येलो ऑकर। ठीक है, एंड अ वेरी स्मॉल टच ऑफ कोबाल्ट ब्लू, ताकि हम वहाँ पे जो हमारी मिडिल टोन है वहाँ पे हम थोड़ा सा कूल इफ़ेक्ट को कैप्चर कर सकें, उसके क्रोमा को, ऑरेंज के क्रोमा को कम करने के लिए, या लाइट फैमिली में जो पोर्शन शैडो में जा रहा है उसको थोड़ा सा शैडो में फील कराने के लिए। तो क्या देखा हमने, हम यहाँ पे मिडिल टोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कूल साइड की हो गई, एक वार्म साइड की हो गई। तो जो हमारा कूल साइड का जो मिडिल टोन है वहाँ पे हमें अ वेरी स्मॉल टच ऑफ ऑरेंज लेना है, ताकि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें, वार्म लाइट को वहाँ पे थोड़ा सा विजिबल दिखा सके हल्का। और जब हम यहाँ पे लाइट साइड के मिडिल टोन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने अ स्मॉल टच ऑफ कोबाल्ट ब्लू लिया है, ताकि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। अगर हमने इस चीज़ को ऐड नहीं किया
तो कूल अलग और वार्म अलग हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा, है ना। ऐसा लगेगा कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो आपको अ वेरी स्मॉल टच ऑफ वार्म कलर्स यूज़ करने हैं कूल साइड में, और अ वेरी स्मॉल टच ऑफ कूल कलर यूज़ करने हैं वार्म साइड में। तो कन्फ्यूजिंग हो गया है ना, मुझे पता है कि अभी कन्फ्यूजिंग होगा, लगेगा, बट जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं भी अभी सीख रही हूँ कलर्स के ऊपर काम करना, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, तो मैं भी अभी सीख रही हूँ एंड दिस इज़ माई एक्सपेरिमेंटल वर्क। मैं यहाँ पे जो भी सीख रही हूँ, जो भी मेरी लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ा है, कहीं मैं कुछ उल्टा ना बोल दूँ, कहीं कूल के जगह वार्म ना बोल दूँ, है ना। बहुत कन्फ्यूजिंग है, इट्स आई नो। लेकिन जब हम काम करते हैं तो एक तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और हम अपनी गलतियों को भी देख पाते हैं कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या गलत किया, है ना। इससे ही यही हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो उसको हम करके देख पा रहे हैं फिजिकली, ठीक है, और उसके बाद हम चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना किए विजुअलाइजेशन इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आपको करके देखना पड़ेगा जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप भी करके देखो, अलग अलग कलर्स में भी एक्सपेरिमेंट करके देखो। और जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले तो वो जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं देखी है मेरे पहले की ट्यूटोरियल्स, अगर आपको डीपली समझना है क्रोमा क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कलर थ्योरी, कलर मिक्सिंग, है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, सैचुरेशन को किस तरीके से कम किया जाता है, किस तरीके से कैसे ब्राइट रख सकते हैं हम अपने कलर्स को, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जो कलर थ्योरी की जो सीरीज़ है उसके ऊपर मैंने काम किया है, ठीक है। और इस वर्क में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लावर के कूल साइड में कुछ ज़्यादा वार्म कलर यूज़ कर दिया है। तो यही है, हमें सीखना है, एक के बाद एक हमें समझ आता है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और उस चीज़ को हम किस तरीके से अपने नेक्स्ट वर्क में उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से हम सीखते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना, ठीक है। और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर भी आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। और अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे पहले की ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, आर्ट की बेसिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, है ना। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।